लीजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 34 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू येन और शुयान एक साथ घूम रहे होते हैं। तभी शुयान कहती है कि क्या यह बात सच है कि तुम ब्लेड मास्टर बनने के बाद मेरी फैमिली से मेरा हाथ मांगोगे, जिस पर लू येन कहता है कि ऑफ कोर्स। शुयान कहती है कि अब तुम स्वॉर्ड किंग के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए हो, अब तुम्हें ब्लेड मास्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिस पर लू येन कहता है कि मुझे निश्चित रूप से पहले से ही स्वॉर्ड मास्टरी की समझ है। अगर मैं 1 या 2 साल तक ट्रेजर ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकता हूं, तो मुझे यकीन है कि मैं इसमें मास्टरी हासिल कर लूं। जिस पर शुयान कहती है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसे केवल इतने समय तक ही ओपन किया जा सकता है। इस पर लू येन कहता है कि क्या बेस्ट डोमेन की लू फैमिली के पास ऐसा सिमिलर ट्रेजर ग्राउंड है, जिस पर शुयान कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि लेटेस्ट स्वॉर्ड गॉड बेस्ट डोमेन की लू फैमिली से आए थे और वहाँ स्वॉर्ड गॉड की विरासत प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। शुयान उससे पूछती है कि क्या तुम बेस्ट डोमेन की लू फैमिली में वापस जा रहे हो। लू येन कहता है कि हाँ, मैं लू सीटोंग से यह जानना चाहता हूँ कि उसके और मेरी मदर के बीच क्या हुआ था, और वैसे भी मेरा भविष्य लू फैमिली के साथ है, क्योंकि मैं लू फैमिली का वंशज हूँ। अब मुझे लू फैमिली को समझना और सीखना होगा, और वैसे भी मैं लेजेंडी स्वॉर्ड आर्ट को बनाने के लिए आइस एम्परर और जिन होंग स्वॉर्ड गॉड को मिलाकर मैं एक नए स्वॉर्ड आर्ट को समझूंगा और उसमें महारत हासिल करूंगा, उससे एक नया रास्ता बनाऊंगा। मेरे ख्याल से इससे स्वॉर्ड गॉड बनने की संभावना बढ़ जाएगी। शुयान कहती है कि ठीक है, पर ज्यादातर लोग अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। दूसरी ओर तुम एक नया रास्ता बनाना चाहते हो, यह साहस सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तुम अधिकांश लोगों से बेहतर हो। जब एक नया स्वॉर्ड गॉड प्रकट होगा, निश्चित रूप से उसके पास स्वॉर्ड पर महारत हासिल करने का एक नया मार्ग होगा। अब वह लू येन से पूछती है कि तुम बेस्ट डोमेन की लू फैमिली में कब जा रहे हो। लू येन कहता है कि मैं अभी एकांत से बाहर निकला हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं आइस सिटी में रहूंगा और तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा, फिर मैं यहाँ से लू फैमिली के लिए निकल जाऊंगा। यह सुनकर शुयान कहती है कि तुम्हारी पहचान के बारे में तुम मेरे माता पिता और बड़ों को कब बताओगे, जिस पर लू येन कहता है कि अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं, चलो चलकर इसके बारे में सबको बता दें। शुयान लू येन को लेकर अपने माता पिता और होंग युआन के पास आ जाती है। कहती है कि माता पिता, हमें आपसे कुछ कहना है, जिस पर वह कहते हैं कि क्या। शुयान कहती है कि वास्तव में इसका नाम फेंगयांग नहीं है, इसका नाम लू येन है, यह लू सीटोंग का बेटा है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वह कहते हैं कि क्या यह लू सीटोंग का बेटा है। तभी होंग युआन कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लू सीटोंग ने तो इसे पहले भी देखा था, फिर उसने अपने बेटे को क्यों नहीं पहचाना। जिस पर लू येन कहता है कि मैं मेरी मदर के साथ नॉर्थ डोमेन की हासियन सिटी में फेंग फैमिली में पला बड़ा हूँ। यह सुनकर होंग युआन कहते हैं कि तुम लू सीटोंग के बेटे हो, क्या तुम्हारे पास लेजेंडी ताओसिन स्वॉर्ड भी है। जिस पर शुयान कहती है कि इसके बारे में तो आंटी को भी पता है, लू येन के पास लेजेंडी ताओसिन स्वॉर्ड है, इसका मतलब यहाँ यूही से है जिसको पता है कि लू येन के पास लेजेंडी ताओसिन स्वॉर्ड है। जब हम लू जीही से मिले तो लू येन ने ब्लड गोल स्वॉर्ड के खिलाफ अपनी लेजेंडी ताओसिन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। इस तरह मुझे ब्लेड मास्टर सील का उपयोग करने का मौका मिला और मैंने ब्लेड मास्टर सील का उपयोग कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह सुनकर लुओ जिंग कहते हैं कि तो इसीलिए इतने कम समय में इसने रेत मास्टर को घायल कर दिया। लू येन कहता है कि ताओसिन स्वॉर्ड के कारण ही मैंने जिंगजी को मार डाला, और अब वह वहाँ अपनी ताओसिन स्वॉर्ड को दिखाता है, जिसे देखकर होंग युआन कहते हैं कि यह वास्तव में लेजेंडी ताओसिन स्वॉर्ड है। डार्क ग्रीन स्वॉर्ड सोल को नरिश करती है और ताओसिन स्वॉर्ड सभी गोस्ट और डीमन को मार डालती है। ये 2 सबसे पुरानी लेजेंडी स्वॉर्ड हैं। ये केवल उस युग में प्रकट हुई थी जब ब्लड गोल स्वॉर्ड ने पूरे स्वॉर्ड डोमेन की भूमि पर कहर बरसाया था। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि यह फिर से प्रकट होंगी। और अब वह लू येन से कहते हैं कि यह ताओसिन स्वॉर्ड तुम्हारे साथ क्यों है। जब मैं बेस्ट डोमेन की लू फैमिली में पहुंच जाऊंगा तब मैं इसके बारे में लू सीटोंग से पूछूंगा। होंग युआन कहते हैं कि तुम बेस्ट डोमेन की लू फैमिली में कब जा रहे हो। यह सुनकर लू येन कहता है कि मैं कुछ दिनों में यहाँ से निकलूंगा। होंग युआन कहते हैं कि बेहतर होगा तुम यहाँ से जल्द ही निकल जाओ, जिस पर लू येन कहता है कि क्यों।
इस पर होंग युआन कहते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने आइस फ्रूट स्वॉर्ड को प्राप्त करने के लिए हमारी लुओ फैमिली पर अटैक किया। हो सकता है कि उसकी रुचि तुम्हारी ताओसिन स्वॉर्ड में हो, क्योंकि ली जूही को पता है कि तुम्हारे पास लेजेंडरी ताओसिन स्वॉर्ड है। इसकी बहुत कम संभावना है कि इसके बारे में ली जूही ने ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को नहीं बताया हो। और ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ताओसिन स्वॉर्ड को पाने के लिए वेस्ट डोमेन की लू फैमिली के रास्ते में तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकता है। अभी तुम एकांत से बाहर आए हो और आइस सिटी के बहुत लोगों ने तुम्हें नहीं देखा। तुम आइस सिटी चुपचाप से छोड़कर यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। इस पर लू येन कहता है कि एल्डर आप सही कह रहे हैं, सबसे पहले सुरक्षा है। सू यान कहती है कि हाँ, जितनी जल्दी हो सके तुम गुप्त रूप से शहर को छोड़ दो एक सुरक्षित यात्रा के लिए। और तभी लुओ जिंगजी कहते हैं कि यह सही है, और वैसे भी ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने लुओ जिंगजी को हमारी फैमिली के खिलाफ कर दिया और संभावना है कि वह ऐसा अन्य लोगों के साथ भी कर सकता है। और वैसे भी हमारी फैमिली का कोई ना कोई व्यक्ति तो गुप्त रूप से फिंडस अलायंस से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। और अब होंग युआन एक पोर्टल के माध्यम से लू येन को आइस सिटी के बाहर ले आते हैं। अब वह कहते हैं कि तुम उस दिशा में उड़ते हुए 5 दिनों के अंदर वेस्ट डोमेन की लुओ फैमिली तक पहुंच जाओगे। यह सुनकर लू येन उन्हें ग्रीड कर वहां से निकल जाता है। और अब वह लुओ फैमिली के मेंशन के गेट पर आकर रुकता है और वहां खड़े गार्ड कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। जिस पर वह कहता है कि मैं यांग शॉर्ट चाइल्ड हूँ जो कि लूसी टोंग से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वह सैनिक कहता है कि यंग मास्टर, मैं अभी उन्हें इसके बारे में बताता हूँ। देखते हैं कि लूतियान की माँ कहती है कि लूतियान 26 वर्ष का है और वह पहले से ही स्वॉर्ड विल रियल्म के हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गया है। लूतियान भी ब्लेड मास्टर बन जाएगा और वह भी आपसे बहुत कम उम्र में, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और जब यह समय आएगा तब आप दोनों ब्लेड मास्टर होंगे और पूरे स्वॉर्ड डोमेन में आपकी दूर दूर तक प्रशंसा होगी। जिस पर लूसी टोंग कहते हैं कि हाँ, यह सही है, पर सभी हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड 26 की उम्र तक स्वॉर्ड किंग के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए। यहाँ तक कि जियान वुशांग और ली जूही तो 24 की उम्र में स्वॉर्ड किंग के पीक लेवल पर पहुंच गए। इसीलिए लूतियान तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। लूतियान कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें, निश्चित रूप से जियान वुशांग और ली जूही से मैं आगे निकलूंगा और स्वॉर्ड गॉड की वह पोजीशन मेरी होगी। यह सुनकर लूसी टोंग कहते हैं कि आत्मविश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन लापरवाह मत बनो और ब्लेड मास्टर बनने से पहले तुम डेली 2 घंटे प्रैक्टिस करो। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।